Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I'm going to teach you phrasal verbs. This is my third video. उम्मीद है कि पहले वाले वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आया होगा. तो आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट वन इज टू कम अबाउट. कम अबाउट मतलब होता है अकर, OCCUR. पहले तो फ्रेजल वर्ब होता है, क्या है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. और ये जितने भी हैं फ्रेजल वर्ब्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दिस ऑलवेज कम्स इन योर एग्जाम. आइदर इट मे बी SSC, बैंकिंग, CGL और वॉट एवर इट मे बी. there are questions related to phrasal verbs and fixed prepositions also. I will be discussing fixed preposition later on. तो come about माने occur, something, कोई चीज़ का happen होना, that कोई भी चीज़ का होना. I do not know how this incident come about. You see, जो भी ये सब फ्रेजल वर्ब्स रहते हैं उसके सीधे मीनिंग नहीं होते हैं. मीनिंग वर्ड कुछ और रहता है लेकिन उसका सेंस इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मीनिंग इज़. अबाउट मतलब रीज़न भी होता है, उसके बारे में होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल अलग होता है. अब ये कम अक्रॉस. कम अक्रॉस माने किसी से अचानक मिलना. टू मीट समवन एक्सीडेंटली. टू मीट एक्सीडेंटली. कहीं हम चले जा रहे थे जैसे मॉल में या सफ़र में. आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स. तो आई केम अक्रॉस, उसको कैसे कहते हैं? आई केम अक्रॉस. आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड when in the art exhibition. In the art exhibition. तो ये अचानक किसी से मुलाकात हो जाना, उसको हम कहते हैं कि कम अक्रॉस. तो उससे मुलाकात हो गई अचानक. कहीं और हम जा रहे थे. समवन, आई मेट समवन एक्सीडेंटली. अब आते हैं कम आफ्टर. मतलब होता है सक्सीड. SUCCEED, सक्सीड. कोई भी जैसे I came after my father. I came after my father and took control of the entire business. सो ये कहते हैं सक्सीड करना. जैसे फादर के डेथ के बाद यू बिकम द लीगल एयर. आप ही वारिस होते हैं. तो उस टाइप से थ्रोन को भी किंग का बेटा ही सक्सीड करता है. ही बिकम द सक्सेसर. और सक्सेसर का उल्टा होता है प्रीडिसेसर. सक्सेसर का उल्टा क्या होता है? प्रीडिसेसर. PREDECESSOR. और इसका होता है सक्सेसर. SSOR. वन हु सक्सीड्स. तो कम बाई का मतलब होता है वन हु एक्वायर्स. वन हु एक्वायर. तो जैसे कोई चीज़ जो थोड़ा प्राइसलेस है और आसानी से नहीं जो हासिल हो सकता है, उसको आपने एक्वायर कर लिया. तो एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ एस्टॉनिशमेंट फॉर यू, समथिंग टेरिबल. तो
आदमी कहता है हाउ डिड यू कम एक्वायर, हाउ डिड यू कम बाय दिस लिटिगेटेड प्रॉपर्टी, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी। लिटिगेटेड कहते हैं कि कोई चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, केस मुकदमा में उलझा हुआ रहता है, उसी को लिटिगेटेड कहते हैं। तो कैसे इस प्रॉपर्टी को जो लिटिगेशन में था उसके तुमने एक्वायर कर लिया, मतलब हाउ डिड यू कम बाय दिस ये प्रॉपर्टी। अब ये कम डाउन का सेंस होता है रिड्यूस्ड इन प्राइस, रिड्यूस्ड इन प्राइस। तो जैसे आफ्टर मैरिज सीजन gold has come down, gold has come down in the market, gold has come down in the market। ये कम ऑफ तो कोई किसी चीज़ का प्राइस का गिराव होना, रिड्यूसिंग इन प्राइस। रिड्यूस का बहुत अच्छा है, एबेट भी होता है और एलिविएट भी होता है, तो वो सब अलग अलग सेंस में वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाद में वी शैल डिस्कस। तो अभी कम ऑफ का मतलब होता है कि जैसे ही कम ऑफ फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो उसको कहते हैं कि इशू माने पैदाइशी। इशू का मतलब होता है पैदाइश। तो ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। एक और है इसी से, ही इज बॉर्न ऑफ, ही इज बॉर्न ऑफ अ नोबल फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। बॉर्न ऑफ होता है, बॉर्न फ्रॉम नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बुक में बॉर्न फ्रॉम को भी करेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसे बॉर्न ऑफ मेन होता है। और वैसे कम ऑफ भी होता है। कम आउट मतलब होता है सामने आना। कोई चीज़ जैसे जो छुपा हुआ चीज़ होता है, या सच्चाई, या किसी का मर्डरर, वो सामने आना, जालसाजी, कॉन्स्पिरेसी का सामने आना। कम आउट माने टू अपीयर। अल्टीमेटली the truth has come out। माने सच्चाई तो सामने आती ही है, उसका कोई ये नहीं है। तो जैसे मर्डरर कैनॉट हाइड हिमसेल्फ फॉर लॉन्ग, अल्टीमेटली द ट्रुथ इज अनवेल्ड। अनवेल्ड बहुत अच्छा वर्ड है, हाँ, अनवेल्ड, UNVEILED, अनवेल्ड माने पर्दा फरोशी जिसको कहते हैं, कोई चीज़ सामने आ जाना। अब ये कम अपॉन का मतलब होता है एनकाउंटर। एनकाउंटर माने सामने आना। एनकाउंटर का मतलब होता है सामने आना। कोई चीज़ आपके कम अक्रॉस जैसे होता है ना, यू कम अक्रॉस, तो उसी टाइप का चीज़ है कम अपॉन। तो ड्यूरिंग एक्सकवेशन जैसे सेंटेंस देने से आपको याद आ जाता है इसका यूसेज। इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर रादर देन ओनली लर्निंग द मीनिंग। ड्यूरिंग एक्सकवेशन we came
came upon a chest of gold coins. चेस्ट कहते हैं बड़ा सा ट्रंक. एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई. एक्सकवेशन मतलब खुदाई. तो खुदाई के समय गोल्ड कॉइन का एक बड़ा सा ट्रंक मिला, तो उसको कहते हैं वी कम अपॉन, मीन्स एनकाउंटर, सामने आया कोई चीज. कम राउंड का मतलब होता है एट लास्ट हम लोग आते हैं इस पर. तो एग्री मतलब हम किसी चीज से सहमत हैं. हाँ, हम किसी चीज से. द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, द पार्टनर्स, द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, the rest of the partners come round to my views, came round to my views. You see, ये सेंटेंस देने का मेरा मकसद यही है कि सेंटेंस देने से एक ये है कि लर्निंग में इजी रहता है. यू कैन रिमेंबर द सेंटेंस. किसी इंसिडेंट को आप रिमेंबर करके वो मीनिंग याद आ जाता है, तो आप भूलते नहीं हैं. सिर्फ मीनिंग याद करने से हो सकता है यू कैन गेट मिक्स्ड अप, बट सेंटेंस याद रखने से यू को रिलेट, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेमोनिक्स कहते हैं. एक वर्ड है नेमोनिक्स, NEMONICS. इसको कहते हैं कि किसी चीज़ को याद करने के लिए अगर हम किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, कोई स्टोरी से या किसी भी रेफरेंस से, तो दैट इज़ द आर्ट ऑफ नेमोनिक्स. तो उम्मीद है ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, go through the entire video obviously in order to understand, and if you think my explanation is good and you are capable to understand me, please like का बटन दबाएं, share among your friends, and हमें प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि फर्दर हम और बेहतर अपने आप को करें और आपको हेल्प हो जिससे एक्सप्लेनेशन से. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेरा व्यूज़ बढ़े ताकि हम भी इस लाइन में आगे बढ़ें और दिल से मेहनत करें. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.